हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमारी वाइब्रेशन से बनते हैं। वो एक थॉट है जो हमारी लाइफ में आते हैं। आप अपने शब्दों से किसी को बीमार कर सकते हैं, बुरा महसूस करा सकते हैं, आप उन्हें रुला भी सकते हैं या आप उन्हें बहुत खुश भी कर सकते हैं। आपको जो है मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते थे। उनमें से एक वर्कर का नाम बॉब था। हर 10 मिनट के बाद एक वर्कर आता और बॉब से पूछता क्या वो अनवेल फील कर रहे हैं। 10 मिनट बाद एक और वर्कर आया और पूछा क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। यही सिलसिला 2 घंटे तक चला। जल्दी बॉब बीमार महसूस करने लगे। अब बॉब अपने बॉस के पास गया और बोला कि उसे घर जाने की जरूरत है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेशक बॉब के साथ कुछ भी गलत नहीं था, ये सिर्फ शब्दों की शक्ति थी। उन लोगों के बोले गए शब्दों की शक्ति जिन पर बॉब ने भरोसा किया। आप वास्तव में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है और वो अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहा है। उनके द्वारा बोले गए शब्दों से हम जो कुछ भी कहते हैं वो या तो हमें प्रभावित करता है या किसी और को। आप इस शक्ति का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अपने शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से करें। जी हाँ, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे पानी के साथ किया गया। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके थ्रू साबित किया कि शब्दों में वाइब्रेशन होती हैं और इसमें इतनी ताकत होती है कि ये पानी के क्रिस्टल की संरचना यानी स्ट्रक्चर को बदल सकता है। आप पूरे एक्सपेरिमेंट को गूगल कर सकते हैं। डॉक्टर इमोटो ने पानी की कई शीशियाँ रखीं और शीशियों पर नेगेटिव शब्दों के लेवल लगाए। सेकंड हाफ में उन्हें पॉजिटिव शब्दों के लेवल लगाए। लेवल पर लिखे हुए शब्द जोर जोर से बोले गए और फिर उन्हें एक माइक्रोस्कोप के थ्रू जमे हुए पानी के क्रिस्टल को देखा। पॉजिटिव शब्दों वाली शीशियाँ सुंदर दिख रही थी, जबकि नेगेटिव वर्ड्स वाली शीशियाँ बहुत अगली डिफॉर्म्ड वाटर क्रिस्टल बन चुकी थीं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस पॉइंट को समझना है कि ह्यूमन बॉडी में 60% पानी है, हमारे लंग्स में 83% पानी है और ब्रेन एंड हार्ट में 73% पानी है। चूँकि हमारी ज़्यादातर बॉडी वाटर से कंपोज्ड है, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव होता है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार बोलने से पहले आप सोचेंगे कि ऑल नो कि हम अपनी बातों से दूसरों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड किसी फंक्शन में जा रहे हैं। आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि इस फंक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है, दोनों एक ग्रेट टाइम बिताएंगे। उसके मन में जो इमेज बनेगी वो है खूब मौज मस्ती करने की। बेशक आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, बुरी बात करके। सपोज आपका वही दोस्त किसी से मिलने जा रहा है और आप उसे कहते हैं कि वो आदमी बेवकूफ़ है। आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिस फ्रेंड से आपने अभी भी कहा वो पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक ओपिनियन बना चुका है जिससे वो कभी नहीं मिला। अब जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो आपका फ्रेंड उस व्यक्ति में नेगेटिव थिंग्स की तलाश करेगा। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप एक बेहतर रियलिटी बनाना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स और शब्दों को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नेगेटिव बोलने से पहले सोचें। गॉसिप, कंप्लेंट्स और नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। हमेशा याद रखिए कि आपके शब्दों में एनर्जी होती है, वो हवा के माध्यम से वाइब्रेट करती है। जब आप किसी के बारे में बुरा या नकारात्मक बात करते हैं तो दूसरे लोग भी ऐसा ही फील करते हैं। बस इतना याद रखिए, जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो ये है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और बात करते हैं, वही चीज़ आप अट्रैक्ट भी करते हैं। अपने शब्दों को वाइजली चुनें। अपने चारों ओर देखिए, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं वो सब आपके द्वारा अट्रैक्ट किया गया है। जी हाँ, आपने ये सब ट्रैक्ट किया है। इसका हर एक बीट अपनी रियलिटी आप खुद बनाते हैं। अच्छा बुरा ये सब आपकी वजह से है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ पॉजिटिवली बदले
तो ये सब आपके थॉट्स और आपके शब्दों से शुरू होगा। हम वाइब्रेशन से भरी दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ एनर्जी से वाइब्रेट करता है। शब्द, साउंड और स्पीचेस केवल एक वाइब्रेशन। आप जो कुछ भी कहते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। आप जो भी दूसरों को देते हैं वो आपको वापस मिलता है। लगातार नेगेटिव शब्द बोलने से वो आपकी ओर दुगना तेजी से अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए कि आप लगातार किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जब हैंग आउट भी करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसे वो भयानक बीमारी हो गई है, कितनी तकलीफ होती होगी इस बीमारी में, ना जाने कौन कौन से फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, बला बला। आप इसके बारे में बात करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि वही बीमारी आपको ना हो जाए। उसके बारे में आपको चिंता होने लगती है। यस, जितना अधिक आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस चीज़ को अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने शब्दों और थॉट से केवल बीमारियों को ही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज़ पर लागू होता है। यदि आप कार एक्सीडेंट में फंसने, चोरी होने, बिल का भुगतान ना कर पाने की चिंता करते हैं तो आप जिस चीज़ की चिंता करते हैं वो आपको और अधिक अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। वर्ड्स बहुत शक्तिशाली होते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि शब्दों की शक्ति का अपने बेनिफिट में उपयोग कैसे किया जाए तो आपको शब्दों के महत्व को समझने की आवश्यकता है। वर्ड्स हमारे वर्बल कम्युनिकेशन की नींव बनाती है। बार बार वर्ड्स के संपर्क में आने से कुछ चीज़ें सच हो जाती हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे स्टेट ऑफ बीइंग पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। हमारे बोलने के तरीकों को बदलना हमारे लिए इतना कठिन क्यों है? हमारे लिए यूनिक, अधिक पॉजिटिव शब्दों को चुनना इतना कठिन क्यों है? वैसे इसका जवाब साइंस के पास है। हमारा ब्रेन पॉजिटिव शब्दों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना कि नेगेटिव शब्दों को। सकारात्मक शब्दों और विचारों को हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा नहीं माना जाता। इसलिए ब्रेन पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वर्ड्स और अफर्मेशन काम नहीं करते। डेफिनेटली वो करते हैं। उन्हें बस अधिक परसिस्टेंस एंड परसिविरेंस की आवश्यकता होती है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए ताकि आप यूनिवर्स के मिरेकल्स के लिए ओपन रहें। आप किस तरह से बोलते हैं इसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। आपकी लाइफ में आने वाला हर एक मोमेंट, हर इंस्टेंस हीलिंग वर्ड्स को एक्सटेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप अपने वर्ड्स और रिश्ते पॉजिटिव और रिस्टोरेटिव बना सकें। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बस इतना याद रखिए कि वर्ड्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ साथ काम करते हैं। ना सिर्फ ये प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव बदलेगा बल्कि जल्दी से जल्दी आपकी सक्सेस भी एंश्योर करेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।